जाओ या मुद्रिका ले जाओ, मेरी सीता को दे देना और भली भांति समझाकर वापस आना। हनुमान वापस आना। ले जा मुदरिया, ले जा मुदरिया, हनुमान ज्ञानी ले जा मुदरिया। ले जा मुदरिया, हनुमान ज्ञानी ले जा मुदरिया। ले जा मुदरिया, हनुमान ज्ञानी ले जा मुदरिया, हनुमान ज्ञानी ले जा मुदरिया, ले जा मुदरिया, हनुमान ज्ञानी ले जा मुदरिया। हनुमान ज्ञानी ले जा मुदरिया, हनुमान ज्ञानी ले जा मुदरिया। हे मेरे महाप्रभु, आपने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, आपको लगता है कि माता जानकी की खोज हमारे द्वारा ही होगी। आप चिंता न करें, अपने हृदय में धैर्य और नेत्रों से अश्रुपात रोक दे प्रभु। आप अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। अवधि के अनुसार 30 दिन के अंदर ही माता जानकी का पता लगा करके आपके समीप में आएंगे। जाओ हनुमान। नल्ली जामत अंगद जी चले माता जानकी की खोज के लिए। हनुमत जन्मो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमत जन्मे सुफल करी मारा, हनुमत जन्मे सुफल करी मारा, हनुमत जन्मे सुफल करी मारा। श्री राम। लागी त्रसायती से कुलाने, जय श्री राम। लागी त्रसायती से कुलाने, लागी त्रसायती से कुलाने, लागी त्रसायती से कुलाने। तात हनुमान, देख रहे हो इस समय समस्त वानर सेना भूख एवं प्यास से त्रसित है। अतः आप ऐसा करें कि कहीं पर जल अगर दिखाई दे रहा हो तो जल की व्यवस्था करें, नहीं तो समस्त वानर सेना प्यास के मारे मर जाएगी। जामन जी, आप करें कि सभी बंदर भालू थक चुके हैं, बड़ी जोर से प्यासे हैं। मानो जल नहीं मिला तो तन से प्राण निकल जाएंगे। हनुमान के रहते हुए कोई भी बंदर भालू अपने प्राण नहीं देगा। तुम लोग रुको, ये पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर्वत पर चढ़ करके मैं देखता हूं कहीं कोई जलाशय तो नहीं है। अवश्य। चढ़गिरी, वो देखो जामत जी, वहां पर कुछ चक्रवाक उड़ रहे हैं, यानी कि पक्षी उड़ रहे हैं, और पक्षी वहीं पर इकट्ठे होते हैं जहां पर जल होता है। चलो उसी दिशा की ओर चला जाए। चलो। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो एक देवी विराजमान है। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकारें। तुम्हारा कल्याण हो। समस्त वानर भालू इस गुफा में
लगता है बहुत भूखे हो, प्यास भी लगी होगी। आप तो अंतर्यामी है, अरे बिल्कुल, हैं? तपस्या कर रही हूं यहाँ पर। हाँ, प्यास लगी है। जाओ, पीछे सरोवर है, जल पियो और फल खाओ। इसके बाद मेरे पास आओ, मैं अपनी कथा आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ। वाह, मज्जन करी मधुर फल खाए, तास निकट सब कुनी चली आए। क्यों, फल खाया, जल नहीं, पिया? जल पिया अच्छा, फल नहीं खाया। ना। चलिए ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी कथा बता रही हूं। हम दो बहनें हैं, एक बहन का नाम हेम प्रभा और एक बहन का नाम स्वयं प्रभा हैं कि थी है। आपके पास में? नहीं, हम ही दो बहनें हैं भाई। अच्छा, हाँ, मेरा नाम, एक रूप भ्राता तुम दो? हाँ, एक ही रूप की थी, अच्छा, यही समझ लो। तो हम दो बहनें इंद्र के दरबार में नृत्य गान किया करती थी। हाँ, अच्छा कार्य करती थी। वहां पर मैदानव नाम का राक्षस आया और हम दोनों बहनों को वहां से हरण कर लाया। हरण कर लिया? हाँ, जब हरण कर लाया तो हमारे महाराज इंद्र आए। अच्छा, इंद्र आए, हमारे महाराज इंद्र ने उस दानव से युद्ध किया। हमारे महाराज युद्ध में विजयी हुए। उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ। देवी, हमें एक बात समझ में नहीं आई। जी बताइए। मैं दानव नाम का राक्षस जब आपका हरण कर लेके आ गया, हाँ तो फिर देवराज इंद्र को युद्ध करने की जरूरत क्या थी? भाई, उन्होंने हमें छुड़ाने के लिए युद्ध किया ना। अरे भाई, आपने बताया कि हरण करके ले गया। हरण उसे कहते हैं कि हम अपनी स्वेच्छा से जिसके साथ चले जाएं, उसे हम हरण कहते हैं। जब आप दोनों बहन मैदानों नाम के साथ अपनी स्वेच्छा से गई थी, तो फिर इंद्र को युद्ध करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। देखिए, हरण स्वेच्छा से नहीं होता है, हरण किया जाता है। ठीक है, हरण स्वेच्छा से होता है और अपहरण जबरदस्ती होता है। चलो कोई बात नहीं है। हाँ, तो इंद्र ने युद्ध किया। फिर जब युद्ध किया तो हमारे महाराज इंद्र युद्ध में विजयी हुए। विजय हो गए। जब विजयी हुए तो मेरी बहन हेम प्रभा उनके साथ चली गई। मैं नहीं गई, मैं इसी गुफा में श्रीमन नारायण का भजन कर रही हूं। एक बार चंद्रमा नाम के ऋषि आए। मैंने उनसे पूछा, मेरा भी कभी उद्धार होगा? उन्होंने कहा, जब वानर भालू तुम्हारी गुफा में आएंगे, सीता माता का पता पूछेंगे, तो समझ लेना कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हम आपसे सीता माता का पता नहीं पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? आप तपस्विनी हैं। चलिए, लेकिन हम वही प्रभु श्री राम जी के दूत हैं और इस समय माता जानकी जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे। प्यास लगी, आपके पास आ गए, लेकिन जिस मार्ग से हम आए थे अब वो मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमें से गुफा से बाहर निकालिएगा विवर से। अपनी अपनी आंखें बंद कर लूं और मैं आपको गुफा से बाहर किए दे रही हूं। इस समय प्रभु, इस समय मैया, प्रभु, इस समय प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान है। ठीक है, मैं वहीं जा रही हूं, आप अपनी आंखें बंद कर ले। मैनेजर, जय श्री राम। नमस्ते जय श्री राम। जय श्री राम। नयन मोदी पुनि दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हारे ओम सकल नमो भगवते सिंधु वासुदेवाय। तीरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कप मन माही। देखो जामवंत जी, उस तपस्विनी का प्रभाव तो देखो। हमने उससे कहा था कि हमें इस गुफा से बाहर निकाले। बोले आंख बंद कर लो, बाहर निकल जाओगे। गुफा से बाहर तो निकल आए, लेकिन क्या जो ही हमने अपने नेत्र खोले कि हम इस समुद्र के किनारे आ खड़े हुए।
अब हमारी समस्या और बड़ी हो गई, बड़ी समस्या गंभीर हो गई, क्योंकि अब तो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। आगे जाते हैं तो समुद्र में डूब करके मर जाएंगे, और वापस जाते हैं तो महाराज सुग्रीव ने हमें 30 दिन का समय दिया था कि अगर हमने 30 दिन के अंदर माता जानकी का पता नहीं लगाया तो महाराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। दो प्रकार भाई मृत्यु हमारी, अब तो हमारी मृत्यु दोनों प्रकार से है, आगे और पीछे। वाह, अवधि भी बीतती चली जा रही है, अवधि भी बहुत थोड़ी बची है। क्या किया जाए? जब कोई मार्ग न दिखाई दे तो पर सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, हरि के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यहीं पर चले बैठ करके हरि भजन करते हैं, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। विधि कथा कहई बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। मोहि आहार दीन जगदीशा। अब क्या होगा? आगे जाने के लिए मार्ग नहीं है। हे विधाता, हे हरि, कोई ना कोई उपाय आप ही निकालिए। माता जानकी जी का पता लगाने के लिए कोई मार्ग बताइए हमें। गिरि कंदरा सुनी संपाति। आहा आहा, कितना अच्छा भोजन भेजा है आज मुझे विधना ने। ये देखो, ये लाल लाल टमाटर की तरह बानर, आहा, मैं इनको सबको खाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। हैं? अरे बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भरपेट न भोजन खाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर इकट्ठा ही भिजवाया है। अब भामरन सत्य हम जाना, अब हमारी मृत्यु अवश्य है। अब हमने जान लिया, अब तो महाराज सुग्रीव के पास भी ना पहुंच पाएंगे जामवंत जी, और ये पक्षी हमें खा जाएगा। आगे समुद्र में डूब करके मर जाएंगे, और ये वापस जो ये पक्षी है ये खाने की बात कर रहा है। लेकिन मेरे मस्तिष्क में एक बात आती है। कौन सी बात? बात ये है कि पक्षियों में भी कितना बड़ा अंतर होता है। अंतर कैसा? एक पक्षी ये है जो हम लोगों को खाने की बात कर रहा है, और एक पक्षी वो था जटायु, जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। धन्य हो जटायु। तुम सत्य कहते हो तात हनुमान। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। वाह। वो जटायु धन्य है जिसने प्रभु श्री राम काज के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। क्या बात। और ये एक ऐसा पक्षी है जो हमें खाने की बात कर रहा है। क्या तब तो कहना पड़ गया रहा है मुझे कि धन्य हो जटायु, धन्य जटायु, सम कोई ना ही इस संसार में जटायु, तुम्हारे जैसा कोई धन्य नहीं है, धन्य नहीं है। धन्य हो जटायु तेरे माता पिता को जिसने तुझे जन्म दिया। क्या कहा? क्या कहा? मेरा भाई जटायु मारा गया है? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हारा भाई है जटायु? हाँ, जटायु मेरा भाई था। अगर जटायु तुम्हारा भाई है तो हाँ। फिर तुम क्यों कसाई हो? अरे सत्य कह रहा हूँ, वो ही मेरा ही भाई था और मेरा भाई मारा गया है। सत्य बताना। एक बात बताओ, हाँ अगर जटायु तुम्हारा भाई होता हाँ, तो तुम्हारे नेत्रों से अश्रु निकलते, रोते तुम है? भाई जिसका भाई मर जाता है तो वो रोता है। और मैं डणे आत न हो जो। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, जो न हो कितना कॉन्ट्रलन पानी फेंक दो। जरा रो फिर से। अब है रोए हो तुम, ये बताओ। लेकिन इसके पास चला जाए। आओ मेरे पास आओ, आ जाओ। अरे हम नहीं आएंगे। क्यों? अभी तुम हमें खाने की बात कर रहे थे।
अरे मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। हमें कैसे विश्वास हो? विश्वास ऐसे होगा क्योंकि जो गिद्ध होता है वो जिंदा मांस नहीं खाता, मरने के बाद ही गिद्ध खाता है मांस, इसलिए इसके पास चला जाए। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तुम्हारा भाई मर गया, मारा गया, अब ये पकड़ो। जे का है, अब वानरी को क्या है? अपने भाई को पिंडदान नहीं दोगे? हाँ दो। तिलांजलि, इसको पकड़ो। और तो ये जो बानरी को शायद तो बड्डो। क्यों? अब जैसा हम बोलेंगे हाँ वैसा तुमको बोलना है भैया, हाँ ठीक है? हाँ ठीक है। अभी हम मंत्र बोलेंगे। अभी हम मंत्र बोलेंगे। अभी हमने मंत्र कहाँ बोला? अभी हमने मंत्र कहाँ बोला? अरे ऐसा अभी थोड़ा बोलना है। ऐसा अभी थोड़ा बोलना है। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? मान जाओ। मान जाओ। मैं तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मैं तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। भाई तो तेरा मरा है। भाई तो तेरा मरा है। जटायु मेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। हाँ जटायु तेरा भाई है। हाँ जटायु तेरा भाई है। अरे भैया मैं बंदर हूँ। अरे भैया मैं बंदर हूँ। तुम बंदर हो। तुम बंदर हो। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? मान जाओ। मान जाओ। जामवंत जी, जामन जी, इसकी चोट पकड़ लो। इसकी चोट पकड़ लो। ये बात। तब छोड़ना जब मैं मंत्र बोलूं। कहो पिंड पिंड पिंडा। चोट तो छोड़ दे। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन का है। तीन भैया बताओ इसको तीन कैसे है? तीन ऐसे, देखो ऐसे कैसे? कि दो तुम्हारी माताएं हाँ और एक तुम्हारा भाई, तीन। अच्छा हाँ ठीक है। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। इसको छोड़ दे। अब पिंडा डारो पोखरी में। पिंडा डारो पोखरी में। क्या? पिंडा डारो। पिंडा डारो पोखरी में। हाँ पिंडा डारो पोखरी में। सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। हाँ। देखो अब ये बताओ भैया, तुम दोनों भाई अलग कैसे हो गए? वो ऐसा हुआ, एक बार मैंने और मेरे भाई जटायु ने विचार बनाया कि क्यों ना भाई पिताजी से मिलने चले। काफी समय से हम पिताजी से नहीं मिले थे। तो मेरे भाई ने खांसी आई मेरे भाई को, फिर मुझको खांसी आई। और बोले हाँ ठीक है चलो। फिर हमने चलने की तैयारी की। अच्छा हमने उड़ान भरी। हमारे पिताजी थे वरुणदेव, जो सूर्यदेव के सारथी थे। तो हमने उड़ान भरी। सारथी थे नहीं, सारथी हैं। हाँ हैं। क्या मर गए क्या? हैं तो हाँ। है। तो हमने उड़ान भरी। हम उड़ते 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 धनौरी पहुंच गई। उड़ते उड़ते धनौरी पहुंच गए। हाँ अच्छा फिर उड़े। फिर हमने उड़ान भरी। फिर हम उड़ते 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 कहाँ पहुँचे? लंदन पहुंच गए। धनौरी से सीधे लंदन? हाँ हम बहुत फास्ट उड़ते थे। अच्छा फिर हमने उड़ान भरी। फिर हम उड़ते 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 कहाँ गए? चिल्ली पहुंच गई। मतलब अभी धनौरी से लंदन, लंदन से फिर चिल्ली। हाँ वाह। फिर उड़ान भरी। फिर उड़ते 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 कहाँ? औता पहुंच गई। औता पहुंच गए? हाँ ये तो दिखाई दे रहा है कि तुम औता पहुंच गए। हाँ फिर जब उड़ान भरी तो हम सूर्यदेव के काफी निकट पहुंच गए। अच्छा फिर क्या हुआ? जैसे ही निकट पहुंचे तो मेरा भाई जटायु बोला कि भैया अब मुझे सूर्यदेव के किरणों से बहुत जलन होने लगी है। मुझे ये लग रहा है कि शायद मेरे पंख जल जाएंगे। तो मैं अब वापस जाना चाहता हूँ।
तो मैंने कहा अरे भैया थोड़ा निकट आ गए हैं, थोड़ी देर और थोड़ा और चलो तो हम पिताजी से मिलकर वापस आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद मेरा भाई जटायु नहीं माना, मेरा कहा और वो लौट आया, वो तो वापस आ गया, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने फिर से उड़ान भरी और जैसे ही निकट पहुंचा सूर्यदेव के तो मेरे पंख जल गए। जब मेरे पंख जल गए तो मैं वहां से लुढ़कते पुढ़कते यहाँ गिरा। तब से यहीं पड़ा हूं। एक बार क्या हुआ, चंद्रमा नाम के ऋषि आए, तब मैंने उनसे कहा कि हे ऋषि मुनि, मैं कब अपने दोबारा यह पंख पाऊंगा। तब उन्होंने बताया कि जब तुम्हारे यहाँ त्रेता युग के चौथे चरण पर राम जी के दूत आएंगे तो तुम्हारे पंख दोबारा आ जाएंगे। ये उन्होंने बताया। हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं, माता जानकी जी का पता लगाने के लिए आए हैं। तुम राम जी के दूत हो? हाँ, आपने माता जानकी को देखा हो तो कुछ बता सकते हो तो बता दो। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन क्यों नहीं, मैं अपनी दृष्टि फैला रहा हूँ चारों ओर। फैलाओ। यहीं से इसी जगह से देख रहा हूँ अब मैं। हाँ, वो देखो, कहाँ वो देखो सामने, वो सामने देखो, राजश्री की दुकान, 40 वालों राजश्री आओ। समुद्र में कहीं राजश्री की दुकान होगी? बानी धरी हो तो शटर में। हमें जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो देखो सामने, वो सामने। कहाँ? वो सामने कुआ के ऊपर कितने मड़ई बैठे। एक बात बताओ, हम ही मिले थे तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं, देखो वो सामने लंका। कहाँ है लंका? वो है सामने लंका। देखो वो है रावण बीड़ी पी रहा है। अरे भाई वहाँ जल ही जल दिखाई दे रहा है। तुम्हें रावण नहीं दिखाता ना? वो देखो महारानी मंदोदरी रावण के लिए चाय बफे रही है। बफे रही है? बताओ, झुट्टे कहेंगे। हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, मैं समझ गया। मैं देखूं तुम ना, गीधे दृष्टि अपार। ओ, गीधों की दृष्टि अपार होती है। हाँ, हमारी दृष्टि अपार हुआ करती है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तुम वहां तक नहीं देख सकते। वो देखो सामने लंका, और लंका से आप वृद्ध हो गए हैं, सहायता नहीं कर सकते, तो आप मौखिक सहायता कर दीजिएगा। वो लंका के थोड़ी दूरी पर है अशोक वन। हाँ, अशोक वन है जहां पर अशोक वृक्ष के नीचे बेटी सीता बैठी रो रही है। ठहरो बेटी, मैं आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ। और मौत को गुस्सा चढ़ आई थी। हाँ, अब कोई सहायता करो, शारीरिक सहायता नहीं कर सकते, मौखिक हाँ, सहायता। मैं बताऊं, एक उपाय जरूर बताऊंगा। अगर जो तुम्हारे सेना में कोई ऐसा वीर हो जो यह 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका पहुंच जाए तो बेटी सीता का जरूर तुम्हारे पता लग जाएगा। पंख उगाए हैं। अब आप जाइए, प्रभु श्री राम जी विश्वमुख पर्वत पर हैं, आप जाकर के दर्शन करिए, उड़ते उड़ते जाइए। ठीक है। अस कही गीध वरुण जब गय